हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से इनको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट शो आवर एक्शन। मतलब वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमारे एक्शन का पता चलता है, मतलब किसी भी काम का पता चलता है। कोई भी काम, फॉर एग्ज़ाम्पल जाना, खाना, लिखना, पीना, दौड़ना एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्ब कुल 3 प्रकार की होती हैं: एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये वर्ब्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक्शन वर्ब के बारे में जानते हैं कि एक्शन वर्ब क्या होती हैं। एक्शन वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमारे एक्शन का पता चलता है, मतलब हमारे काम का पता चलता है। कोई भी काम, एक्शन वर्ब बताती हैं कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे ये सारी जो है, जाना, खाना, दौड़ना, सोचना, हंसना, ये सारी जो है वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। एक्शन वर्ब 2 तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम जानेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब जिन्हें कंप्लीट सेंस देने के लिए, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। जैसे राम रोट, राम ने लिखा, तो यहाँ कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि राम ने क्या लिखा। तो राम रोट अ लेटर। नेक्स्ट है ही एट, उसने खाया, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि उसने क्या खाया। ही एट ए मैंगो। तो ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस देती हैं, उनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। ही लॉफ्ड, वह हंसा। तो इस तरह जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस देती हैं, उन वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम लिंकिंग वर्ब के बारे में जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। लिंकिंग वर्ब, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लिंकिंग मतलब लिंक, जो जोड़ने का काम करे। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव या नाउन से जोड़ती हैं, उनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब है कौन कौन सी। बी और बिकम, बी की सारी ही फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज़ बीन, ये सारी जो है वो लिंकिंग वर्ब हैं। दूसरी लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं? लुक, फील, स्मेल, टेस्ट और साउंड, ये सारी भी जो हैं वो लिंकिंग वर्ब हैं। अब इनको लिंकिंग वर्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि सेंटेंस में ये लिंक का काम करती हैं, मतलब सब्जेक्ट को नाउन या फिर एडजेक्टिव से जोड़ती हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से ये लिंक का काम करती हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, इज यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ रही है, राम की क्वालिटी से जोड़ रही है कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट, ये मैंगो जो है वो स्वीट है, तो यहाँ पर भी इज जो है वो लिंक का काम कर रही है। तो इस तरह से ये सारी जो है वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करती है कि एक्शन, सेंटेंस में एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस की टेंस के बारे में बताती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी? ये सारी जो है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सेंटेंस में
एक्शन के बारे में बताते हैं। अब हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, ही विल गो टू मार्केट। यहाँ पर विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है वो मेन वर्ब है। तो विल यहाँ पर बता रहा है कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा। ही विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। तो इस तरह से तीनों वर्ब्स के बारे में आप लोगों ने डिटेल में जाना। थैंक्स।